राम राम सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अभी मूंग की फसल पक के तैयार हो चुकी है, पर कई किसान साथी क्या कर रहे हैं कि मूंग की फसल के पत्ते गिराने के लिए बहुत ही हानिकारक जो है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंसेक्टिसाइड के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और आपकी मूंग की फसल में पत्ते गिराने के लिए इस हानिकारक इंसेक्टिसाइड को छोड़ के अपने किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि पत्ते भी जट जाए और आपकी ज़मीन को नुकसान ना हो और उसमें जो भी दाने हैं मूंग के उसमें जहरीला प्रभाव ना पड़े। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि बहुत से किसान साथी जानते हैं, मूंग की फसल में पत्ते गिराने के लिए पैराक्वाट का जो है प्रयोग किया जा रहा है। ये किसान साथी सबसे पहले बहुत जहरीला इंसेक्टिसाइड है। इसका प्रयोग किसी भी फसल में अपने को नहीं करना चाहिए। अगर आप पैराक्वाट का प्रयोग फसल पे करते हैं तो पहला आपकी जो है फसल में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा जिससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। और दूसरा जो है किसान साथियों, अगर ये जमीन में चला जाता है तो जमीन की उर्वरक शक्ति या उपजाऊ क्षमता को जो है कमजोर कर देता है। तो अब ये जान लेते हैं कि अपने पैराक्वाट की जगह पे जो है मूंग की फसल के पत्ते गिराने के लिए, फलियों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इसकी जगह जो है जिंक सल्फेट जो आता है 33%, उसके 1% घोल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पैराक्वाट की ही तरह काम करता है और यह फसल के पत्तों को गिराने में काम करता है, फसल के पत्तों को जला देता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि आपके जमीन या आपकी त्वचा या जो भी इसको खाएगा मूंग की फसल को, उसको जो है दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप जिंक सल्फेट 33% का प्रयोग करते हैं तो अगर यह फसल कटाई के बाद इसके अवशेष जमीन में चले जाते हैं तो यह आपकी जमीन में जिंक की मात्रा को भी पूरी करेगा। अगर इसकी स्प्रे करने के बाद कोई पशु भी खा लेता है तो उसको भी यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो विशेषकर इसका जरूर ध्यान रखें कि आप जो है पैराक्वाट की जगह मूंग की फसल में पत्ते गिराने के लिए जिंक सल्फेट जो है 33% आता है उसके 1% घोल का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके जो है फसल के पत्ते भी गिर जाएंगे और दूसरा ना जमीन को नुकसान होगा, ना इससे खाने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान होगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम।